भावना से उन सबको प्रेम किया। आप जानते होंगे एक शिकारियों के नेता थे गो, उनके मित्र काफ़ी फेमस हैं। और दूसरे हैं सुग्रीव जी, बानर राज, जो बानरों के राजा थे, उनके साथ मित्रता का भावना उनके मन में था। और महावीर बजरंगबली जी को आप जानते हैं, उनको अपने भक्तराज के रूप में, भक्त के रूप में स्वीकार किया। यहाँ तक कि उनके शत्रु थे रावण, उनका भाई विभीषण, उनको ये जानते हुए कि इनका भाई मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है, फिर भी उसको स्वीकार किए। उसको लंका जीतने से पहले उनको पहले लंकेश्वर का पदवी दे दिया। दूसरा गुण है उनका वीर्यवान। वीर्यवान का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं होता है, उसका अर्थ होता है मानसिक दृढ़ता, मानसिक बस। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास अपार शक्तियाँ थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। भगवान के अंदर दृढ़ता और साहस तब दिखाई दिया जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ा। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये मानसिक दृढ़ता और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। दूसरी बात, जब रावण सीता जी का हरण किया था तो भगवान श्री रामचंद्र जी बिना कुछ सोचे समझे कि हमसे कितना बड़ा राजा है, वो हमसे कितना ज्ञानी है, कितना जानकार है, कितना बड़ा है, ये सब सोचे बगैर उन्होंने साहस से उससे युद्ध करने की घोषणा कर दी। तीसरा गुण है धर्मज्ञ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन यात्रा में हमेशा धर्म, सच्चाई और न्याय का अनुसरण किया। चाहे वनवास जाने से लेकर के चाहे रावण वध तक उन्होंने कभी अधर्म का साथ या अधर्म किया ही नहीं। कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते थे, इसीलिए वो सशक्त राजा थे। आपने एक प्रसंग सुना होगा, जब दशरथ जी राम को वनवास जाने की आज्ञा देते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उस बात से सहमत हो जाते हैं, उस बात से मुकरते नहीं हैं, क्योंकि वह उनका धर्म था। वो अपने धर्म पे अडिग रहते थे, धर्म से कभी मुकरे नहीं। वो हमेशा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते थे, उन्होंने कभी अपने धर्म के साथ समझौता नहीं किया है। इसी से